रेवाड़ी के बाजार में कपड़े की दुकान में लगी भयंकर आग। दुकान में रखा लाखों का कपड़ा जलकर हुआ खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा आग लगने की वजह। कपिल कुंडू के शहीद दिवस पर पटौदी के गांव रणसी में समारोह आयोजित। समारोह में विधायक सत्यप्रकाश ने की शिरकत। 4 फरवरी 2018 को शहीद हुए थे कैप्टन कपिल कुंडू। से कैप्टन कपिल कुंडू जी शहीद हुए हैं, तब से मैं लगातार प्रतिवर्ष आता भी हूँ और जिस दिन का धार्थ संस्कार उस दिन भी आया था। अब बतौर विधायक मुख्य अतिथि के तौर पे औपचारिक तौर पे बुलाया गया है। सोनीपत के गांव सलीमसर माजरा में फायरिंग का मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से कारतूस और हथियार भी बरामद। नवजोत से दूर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह साथ आए नजर। सियासी गलियारों में हलचल तेज। तरह तरह के लगाए जा रहे हैं कयास। ये जफ्फियां नहीं पाउंदे नजर आ रहे, ये बिल्लियां थैलियां तो बाहर ना आउंदियां नजर आ रही हैं। ये सब रले मिले आ। वो भी फ्रॉड आ, ये भी फ्रस्ट्रेटेड बंदा, वो भी फ्रस्ट्रेटेड आ। तो जो हाल ਉਹਦਾ पार्टी 'ਚ हो रहा वा ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ नहीं ਆ, फ्रॉड ही है दोवें। पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत चीमा ने कई गांवों में किया प्रचार। भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। डॉक्टर दलजीत चीमा ने की प्रेस वार्ता का भारी बारिश की वजह से बावजूद भी लोग यहां पर मौजूद हैं। वो कॉन्फ्रेंस जिन्ना इकट्ठ जिहड़ा भारी बारिश के बावजूद भी नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਠਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤਾਵਲੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कसी खबर। प्रत्याशी सुखपाल सिंह ने फिरोजपुर कैंट में किया बीजेपी ऑफिस का उद्घाटन। प्रत्याशी सुखपाल सिंह ने हलके में किया प्रचार प्रसार। सब तो पहला तो जो फिरोजपुर का मसला है, सब तो वड्डा कि नशा बहुत वड्डी लात हर घर में हर पिंड में जाने बजुर्गों की इको गल है भी नशा साडा बंद करो। साडे बच्चे जिहड़े है वो बर्बाद हो जा रहे हैं, साडी जवानी खराब हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे मुक्तसर। बीजेपी प्रत्याशी गोरा पटेला के लिए किया प्रचार। केंद्रीय मंत्री ने चुनावी सभा को किया संबोधित। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। ये एक लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना चाहिए और हर गांव में यहाँ मोदी जी के सपनों का वेलनेस सेंटर बने। पंजाब में एक कैंसर का स्पेशल हॉस्पिटल बने। पुरी शहर में नंगे पांव पहुंचे दलबीर सिंह गोल्डी। कांग्रेस सांसद ने नंगे पांव किया चुनाव प्रचार। कहा कुछ मांगना हो तो नम्रता के साथ नंगे पांव जाना चाहिए। कुछ किसी तो मंगना, कोई आशीर्वाद लेना ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਧੂਰੀ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। अमृतसर में लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने विकास कार्यों में कमी होने पर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हाँ जी, गलियां गुलियां पानी का देखो, सीवरेज कुछ नहीं है इत्थे। इन्ना बुरा हाल है जी, की करिए। इन्ना मच्छर पैदा हुंदा वै, बीमारी हर गर्मी जदों आंदी है इन्ना बीमार हो जाते हैं सारे। कित्थे जाइए असीं? अंदरां चों बाहर नहीं निकल सकते। अंदर बह के मर जाइए। बाहर मच्छर इन्ना हैगा वै, गर्मियां नूं इन्ना बुरा हाल, लाइटां चल जांदियां। कित्थे जाइए असीं? मोगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूटपाट के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नशीले पदार्थ के साथ महिला गिरफ्तार।
ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸੋਰਸ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੋਰਸ ਇਨਪੁਟ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ CIA ਮਹਿਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ASI ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਗੱਟੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਗੱਟਾ 25 ਕਿਲੋ ਦੀ weight ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ। मोगा में प्राइवेट स्कूल टीचर ने स्कूल खोलने की मांग को लेकर किया रोष प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान सड़क को किया जाम, स्कूल नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा। इस बच्चों के भविख नाल खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के भविख नाल खिलवाड़ किया जा रहा है। घर दे विच बैठ के बच्चे कभी भी नहीं पढ़ सकते, ना तो उन्होंने शारीरिक विकास हो रहा है, ना उन्होंने मानसिक विकास हो रहा है। हर पक्षों बच्चे पिछे जा रहे हैं। तो इस दे नाल जो पढ़ाते हैं टीचर, उन्होंने बच्चे उन्होंने घर में संभालन वाला भी कोई नहीं होंदा जदों, ते वो बच्चों का की भविख है, की उन्होंने सुरक्षा है। मंडी में श्री सतगुरु राम सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर नामधारी संगत ने किया नगर कीर्तन का आयोजन। नामधारी संगत ने सतगुरु के चरणों में लगाई अपनी हाजिरी। नामधारी संगत सदस्य पार्षद हरदीप सिंह राजा ने इसकी जानकारी दी। नामधारी पंथ के 12वें अवतार श्री सतगुरु राम सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर मैं सभी देश प्रदेश और नगर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। श्री सतगुरु राम सिंह जी एक स्वतंत्रता सेनानी, सबसे पहले भारत की आज़ादी के लिए श्री सतगुरु राम सिंह जी ने कूका आंदोलन का विस्तार किया था, जो कूका आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर समीक्षा बैठक। जल शक्ति मंत्री ने की बैठक की अध्यक्षता। उन्होंने कहा, शिवरात्रि महोत्सव में 1 लाख मास्क बांटेगा प्रशासन। बिना मास्क आने वालों को फ्री में मिलेगी मास्क की सुविधा। आबकारी विभाग ने अवैध ENA की सप्लाई पर की बड़ी कार्रवाई। जांच में इकाई के पास नहीं मिला कोई लाइसेंस। फार्मा इकाई के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। के नेता जगतार सिंह बाजवा ने चलाया जनसंपर्क अभियान। सुनीता टमटा के समर्थन में चला अभियान। लोगों से की आम आदमी के पक्ष में वोट करने की अपील। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गांवों में जनसंपर्क है, रेटा, चनकपुर, बरहनी। और जो कहा कि हम जो अपील कर रहे हैं, वो मैं अपील इसलिए कर रहा हूँ आज इस बार बाजपुर के लोगों के सहयोग से, कि बाजपुर के भविष्य को देखते हुए हमें यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। उत्तराखंड में 7 फरवरी से खुलेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल। स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य है। घटते कोरोना के चलते स्कूल खोलने का लिया फैसला। बसंत पंचमी पर राज दरबार में भव्य आयोजन। टिहरी नरीश के दरबार में हुई गणेश और पंचांग की पूजा। बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलने की घोषणा। बसपा सुप्रीमो मायावती का सहारनपुर दौरा। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद भी रहेंगे मौजूद। विधान परिषद सदस्य के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 11 फरवरी तक किया जाएगा नामांकन। पहले दिन 3 दावेदारों ने लिए पर्चे, कोई नामांकन नहीं। चेकिंग अभियान के दौरान मोगोर्रा पुलिस ने कार से किए 35 लाख बरामद। पूछताछ के दौरान कार चालक के पास नहीं मिला कोई हिसाब। पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। FSTSC टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति ब्रेजा गाड़ी में बैग में पैसे ले जा रहा था और पूछताछ में वो उसका हिसाब नहीं दे पाया, तो चेकिंग टीम FST द्वारा उसको जब्त किया गया है और साथ ही इनकम टैक्स को भी सूचना दे दी गई थी और जो धनराशि थी उसको नियमानुसार ट्रेजरी में जमा करने का। गोंडा में 7 विधानसभा सीटों के लिए 8 फरवरी तक होगा नामांकन। 9 फरवरी को नामांकन पत्रों की होगी जांच। 11 फरवरी तक नामांकन वापस ले सकते हैं उम्मीदवार।
खड़गैया दौरे पर पहुंचे सपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। दिबियापुर में सपा चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन, पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कांग्रेस कार्यालय से प्रचार प्रसार के लिए कई एलईडी वैन को किया गया रवाना। कांग्रेस पूर्व विधायक ने गाड़ियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। एलईडी वैन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर करेगी कांग्रेस का प्रचार प्रसार। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कंटेनर ने पुलिस 112 पीआरवी को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 1 गंभीर। हमको 9 बजे सफीपुर थाना अंतर्गत पीआरबी 2908 एक इवेंट से वापस आ रही थी कि इसके एक टैंकर से टक्कर हो गई और टैंकर पीआरबी में पलट गया, जिसमें हमारे विभाग के 3 आरक्षियों की मृत्यु हो गई है। 1 आरक्षी घायल है। बहुत ही दुखद घटना है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नागौर में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का जताया विरोध। कहा, रीट परीक्षा में धांधली के विरोध में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुआ था लाठीचार्ज। अंधी सरकार हो गई है। इस सोई हुई कांग्रेस सरकार को हम महिला मोर्चा यहाँ जगाने के लिए आए हैं। पाली में जिलाधिकारी नमित मेहता की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की बैठक में तमाम अधिकारी रहे मौजूद। डीएम चंद्रभान सिंह भाटी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। नगर परिषद की कार्यवाही में बवाल। कार्यवाही के दौरान परिषद की भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद। सभापति और पार्षद के बीच हुई तू मैं। नगर परिषद की जमीन है और प्लान इंडस्ट्री एरिया काट रहे हैं, तो ये कोई जबरदस्ती मान लो ये कह रहे भाई माना थोड़ा इनको आपको हटा नहीं रहे। और बताऊं जो नगर परिषद का इंडस्ट्री एरिया पास है, डेवलप है, उसको अपन को बनाना है। नगर के हित में जो पैसा आएगा काम में लगाएंगे। ये 100 अलवर में फिर एक बार दुष्कर्म का मामला है सामने। खेरली निवासी एक महिला ने अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का मामला थाने में दर्ज कराया। पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जयपुर से प्रशासन सुधार कमेटी की टीम ने जैसलमेर के कार्यालयों का किया निरीक्षण। इस दौरान कार्यालयों की प्रगति रिपोर्ट ली। शहर के सबसे बड़े राजकीय जवाहर अस्पताल पहुंची टीम, जब मेडिकल वार्ड के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट, कैंसर सेंटर का किया निरीक्षण। सुबह जब हम पहुंचे तो 3-4 डॉक्टर तो अनुपस्थित मिले। मरीजों ने भी यहाँ काफ़ी शिकायत की कि साहब डॉक्टर साहब आते नहीं है। हमने पीएमओ साहब से भी इस बारे में उनको अवगत कराया कि भाई मरीजों की समस्याओं को सुना जाए। इसी बीच पता चला कि जनाना हॉस्पिटल की स्थिति बदतर है और वास्तव में जब हमने मौके पर जाके देखा तो वहाँ की सफाई व्यवस्था इतनी गंदी हालत में थी कि ये बहुत ही, आपको क्या कहें, यहाँ का या तो प्रशासन की कमी है। रतनगढ़ वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण का मामला। विभाग सर्वे में पाए गए 35 अतिक्रमण हटाने के लिए विभाग ने दिए नोटिस। कहा, स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई। के निर्देशों अनुसार और संपर्क पोर्टल की शिकायत के आधार पर ही वन भूमि में बनी अवैध सड़क हटाई गई थी। इसके साथ ही जो वन भूमि पर कच्चे बाड़े बने हुए हैं उनको भी हटाने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं। मैं ऊपर सख्त निर्देश है, वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इसमें आरोपी है उनके खिलाफ जिन्होंने मना किया तो उनका कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी खर्चा तोड़ने का आता है वो उनसे लिया जाएगा। अलवर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शिकार करने और लोगों को डराने के लिए अवैध हथियार लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार। 2 बंदूक और 26 जिंदा कारतूस बरामद। सब जिला अजमेर के द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत हमने विशेष मुखबिर नियुक्त किए थे, जिनकी इतला से हमने योगेश नामक एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके पास में 2 बंदूक है तथा कारतूस हैं। वो .22 के हैं। वो उनको मॉडिफाइड गन के तौर पे काम में लेता था और उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पूर्व में इस थाने पे 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया।
रेनवाल में तैनात जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, परिजनों ने की गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार की मांग। क्षतिग्रस्त नाले से स्थानीय निवासी परेशान, निवासियों ने बताया हादसा होने की बनी रहती है संभावना, प्रशासन कर रहा मामले की अनदेखी। ये समस्या तकरीबन 4-5 साल से हो रही है। हमने सभी अधिकारियों को अवगत कराया है, कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, ना ग्राम पंचायत सावला कला कोई कार्रवाई करती है। ग्राम पंचायत के पास जाते हैं तो PWD का मामला बताकर पल्ला झाड़ लेती है और यहाँ किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि इस काम को जल्दी से जल्दी करवाएं। अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर के घर में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, नकदी और गहने लेकर चोर फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। असिस्टेंट कमिश्नर के पद से रिटायरमेंट है श्री हरिशंकर जी। वो परसों 3/2/2022 को अपनी रिश्तेदारी के अंदर शादी में मदार गए हुए थे। फिर शाम को 4:30 बजे जाना बताया, वे रात को 9 बजे के लगभग वापस आए थे तो घर के ताले टूटे हुए पाए इन्होंने। तो कल दिनांक 4/2/2022 को इन्होंने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी है कि हम शादी में गए हुए हैं, हमारे खुद से घर के अंदर ताला तोड़ के सोने चांदी के जेवरात लेके करीब 40-50 हज़ार रुपये नकद बताए। जोधपुर में कोरोना का कहर, बोरा नाडा के स्कूल में 24 छात्र और 2 कर्मी मिले संक्रमित, प्रिंसिपल ने बताया सभी पॉजिटिव छात्रों को किया होम आइसोलेट। उपखंड अधिकारी जी महोदय को हमने पूछा तो उन्होंने कहा भाई बाकी के बच्चे हैं उनका भी सैंपलिंग होना चाहिए। जो बाकी बच्चे आज 134 थे उनका 134 का पूरा सैंपलिंग हो गया और उस टीम को SN मेडिकल कॉलेज में टीम लेकर चली गई। अब इसका परिणाम कल आएगा। कश्मीर, दिल्ली NCR और अन्य इलाकों में शनिवार सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके महसूस होने के बाद घरों से बाहर निकले लोग, 5.7 की तीव्रता से हिली धरती। गांदरबल कस्बे में सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, श्रीनगर में महिला पर हुए तेजाब हमले की निंदा की, पीड़िता को न्याय दिलाने की उठी मांग। हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस एसिड विक्टिम को दे दे या उसको रिहेबिलिटेट करे, और हम कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हम पुलिस को बड़ा सराहना करते हैं कि उन्होंने कमेंडेबल जॉब जो कर दिया है खासकर SSP श्रीनगर ने, और जो कल्प्रिट्स है उनको बुक किया विद इन नो टाइम। अब उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर PK पूल ने कुपवाड़ा का किया दौरा, सीमावर्ती और बर्फीले इलाकों का लिया जायजा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए समीक्षा की। इस आबादी की जो स्नो रिलेटेड कोई डिफिकल्टीज, डेवलपमेंटल रिलेटेड काम और बाकी जो मुश्किलात का जायज़ा लेने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन SDM साहब की सदारत में हैं उनको मिलने के लिए आया था, खुद जायज़ा लेने के लिए आया था।